अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है ना, ये एक बहुत ही प्यारी बात है। बल्कि बात क्या है, एक दुआ है कि हम अगले को कहते हैं कि आप पर सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत हो और उसकी बहुत सारी बरकतें नाजिल हों। और जवाब में अगला भी यही दुआ देता है कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ की अहमियत का अंदाज़ा, इसकी खूबसूरत होने का अंदाज़ा हम लोगों को सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 61, उससे होता है कि अल्लाह ताला ने, उसका मफ़हूम है कि जब घरों में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम कर लिया करो। ये बहुत ही मुबारक और पाकीज़ा तोहफ़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा आया है हमारे लिए। वो बेवकूफ़ ही होंगे जो इस तोहफ़े की अहमियत ना समझें। फिर क्योंकि अल्लाह ताला ने यह तोहफ़ा दिया है हमें, तो कुछ असूल भी इसके साथ बता दिए हैं। जैसे कि एक असूल अल्लाह ताला ने बता दिया है, सूरह निसा है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर इसकी 86 का मफ़हूम है कि जब कोई तुम्हें दुआ दे तो उससे बेहतर तरीके से उस दुआ का जवाब दो। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना एक दुआ की फॉर्म ही है। तो ये यानी कि ज़ाहिर होता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को इसका जवाब अहसन तरीके से ज़रूर दें, बेहतर तरीके से उसका जवाब दें। फिर एक और रसूल अल्लाह ताला ने बता दिया है, सूरह नूर है, सूरह नंबर 24 इसकी आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जब दूसरों के घरों में जाओ तो उनसे इजाज़त ले लिया करो और सलाम किया करो। यानी तरतीब यह है कि आप किसी दूसरे के घर में गए हैं तो डायरेक्ट ही सलाम ना करें, आप उनसे इजाज़त ले लें और फिर उनको अस्सलाम वालेकुम कहें। इस आयत से ये तरतीब ज़ाहिर होती है। फिर अल्लाह ताला ने एक और रसूल हमें बता दिया है कि सूरह अल फुरकान है, सूरत नंबर 25 और आयत नंबर इसकी है 63। इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना तरीके से बात करते हैं तो वो कहते हैं सलाम। अच्छे लोगों के बारे में बताया गया है, यानी अहसन तरीके से बात को ख़त्म करने का भी ये तरीका है कि सलाम कर दिया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें कुछ तालीमात दी हैं, हम लोग पढ़ें तो हमें समझ आएगी। जैसे कि सही बुखारी में है, अल्लाह ताला सही बुखारी में है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्लाम ज़्यादा खैर और भलाई वाला है वो ये है कि आप ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और हर शख्स को सलाम करें, चाहे उसे जानते हैं या नहीं जानते। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है, 2066 नंबर हदीस है, इसमें है कि सबको सलाम करो और आदाब भी सिखाए हैं हमें सलाम करने के। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, 6231 नंबर हदीस है, इसमें आदाब ये हैं कि जो सवार है वो पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करने में पहल करे, थोड़े लोग ज़्यादा लोगों को सलाम करने में पहल करें और छोटा बड़े को सलाम करने में पहल करे। ये जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने वाला टॉपिक है, ये मेरे जहन में इस तरह आया कि कुछ दिन पहले मैं पेट्रोल पंप गया मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दिया उनको। तो वो कहते हैं कि आप पहले शख्स हैं जिन्होंने सलाम किया है। हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और अंदाज़ा करें कि वहाँ पे आने वाले किसी शख्स ने उनको सलाम नहीं किया। वो कह रहा था कि जो भी आता है ये कहते हैं पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल, अस्सलाम वालेकुम कोई भी नहीं कह रहा। और यही चीज़ तकरीबन कुछ साल पहले एक और पेट्रोल पंप पे एक और बंदे ने मुझे की थी। अजीब लगा, यानी कि आप ये लोग अंदाज़ा लगाए कि हम लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को तोहफ़ा ले ही नहीं रहे, हम लोग ये हम समझ ही नहीं रहे। और दूसरी तरफ ये सोचे कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि कुछ तो असर है ना इसका कि उस शख्स ने नोट किया इस बात को। कुछ साल पहले जब हम लाहौर में रहते थे तो मैं और मेरी वाइफ फोर्ट्रेस स्टेडियम में इंटर हुए थे। मैं सिक्योरिटी गार्ड को सलाम किया तो मेरी वाइफ ने एक बड़ी इंस्पिरेशनल बात की कि ये अच्छी आदत है आपकी, इससे अलग सी एक फ्रेशनेस आ जाती है। बात तो सही है, कुछ मुस्बित तब्दीली, कुछ जहन में जो एक गर्दो गुबार इकट्ठा हुआ होता है पूरे दिन का भी, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की बरकत है शायद कि उससे ये गर्दो गुबार ख़त्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी बात के शुरू में कहने से बरकतें नाजिल होती हैं, कुछ ऐसा ही होता है कि मुलाकात के शुरू में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने से भी बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला मुस्बित तब्दीलियाँ जहनों में ज़रूर लेके आते हैं। फ़र्ज़ करें, हो सकता है कि आपने किसी अनजान शख्स को राह चलते हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दिया, तो यकीनन उसकी जहन में मुस्बित तब्दीली आएगी। हो सकता है वो शख्स आगे जाके कोई गैर इखलाकी काम सर अंजाम देने का सोच रहा था, लेकिन आपके खलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की वजह से उस शख्स ने उस गैर इखलाकी काम को सर अंजाम ना दिया हो।
दूसरे लोग तो दूसरे लोग अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने की बरकत से हो सकता है आपके अपने अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आएँ, आपके अपने मिजाज में भी। फ़र्ज़ करें आपकी किसी के साथ नाराज़गी चल रही है और आप उसके करीब से गुजरे हैं, तो या तो उसने अगर अस्सलाम वालेकुम कह दिया है और आपको जवाब देना ज़रूरी है तो आपने जवाब दिया है, या फिर आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दिया और उसने जवाब दिया है, तो इस के नतीजे में ये होगा कि आपके जो जहन में नाराज़गी, लड़ाई या गुस्से की जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आप लोगों ने अडॉप्ट की है, इस्लामिक चीज़ आप लोगों ने फॉलो की है। और फिर ये भी गौर करें कि ये जो इस्लाम अस्सलाम वालेकुम कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सिर्फ दुनिया नहीं, आप लोगों को आखिरत में भी फ़ायदा देगा। मैं इसको इक्विवेलेंट करके आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कोई शख्स है, उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे खलूस के साथ हर चीज़ के शुरू करने से पहले ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत है, वो इस आदत को पूरा करता है। अब उस शख्स की फौत हो गया, अब वक्त गुजर गया, क़यामत आ गई है, उसका फ़ैसला हो गया और उसने दोज़ख में जाना है। अब उसने अपनी दुनिया वाली आदत, जो दुनिया में उसने आदत बना ली थी अपनी, वो आदत पूरी करेगा। और तो ऐसे शख्स को आप खुद सोचें, अल्लाह ताला दोज़ख में भेजेगा जो अल्लाह ताला का नाम ले रहा है हर काम से पहले और दोज़ख में जाने से पहले भी वो आदत पूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह ही है कि अल्लाह ताला कभी उस शख्स को ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू का तोहफ़ा जो बाबरकत और पाकीज़ा तोहफ़ा है उस शख्स को नहीं देगा जो दोज़ख में जा रहा है। ये तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से है, दोज़खी को मिलेगा ये तोहफ़ा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है यकीनन, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है सोचना कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी, माशरे में बहुत खूबसूरत तब्दीलियाँ आएंगी अगर हम वाकई हर किसी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना शुरू कर दें। लास्ट में 2 कोटेशंस हैं मेरी तरफ से जो मैंने कुछ अर्सा पहले लिखी थी और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहली ये है कि कुछ गौर व फिक्र के लिए, ये इसके ऊपर मैंने टाइटल सा लिखा था और इसमें है कि कभी सोचा है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नमाज के इख्तिताम पर क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो किसी से मुलाकात के शुरू में कहा जाता है। मेरा ये ख्याल है कि जब हम अल्लाह के दरबार में जाते हैं और उस दरबार से जब वापसी हो रही होती है तो लोगों में आने से पहले हम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह देते हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और दूसरी कोटेशन ये जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और ज़रूर सुने कि हमें तो कब्रिस्तान में जाते हुए भी अस्सलाम वालेकुम कहने की तालीम दी गई है, फिर पता नहीं हम में ये अना, ज़िद या बेवकूफ़ी कहाँ से आ गई कि हम अक्सर ही ज़िंदा लोगों को भी सलाम नहीं करते। ये था कुछ मेरी तरफ से। आप लोग मुझे चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, इसे डाउनलोड करके, या मुझे आप लोग पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा अकाउंट है। और इसके अलावा आप लोग मुझे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, उनके बच्चों को सबको अपनी दुआ में याद रखें। ये बहुत अहम और बहुत आसान होगा। अल्लाह ताला आप लोगों की बहुत ज़्यादा खुशियाँ कामयाबियाँ दे, आमीन।